नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। सीएम योगी की कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें मुख्यमंत्री के सुरक्षा में बदलाव का प्रस्ताव पास। साथ ही गोरखपुर में लाइट रेल ट्रांजिट के डीआरपीआर का हरी झंडी। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सीएम योगी सख्त कार्रवाई करते हुए नजर आए। पीडब्ल्यूडी के 6 अधिशासी अभियंता जबरन रिटायर किए गए। आदेश जारी होने के साथ ही सभी अभियंता हुए सेवा मुक्त। लखनऊ में सड़क सुरक्षा परिषद को लेकर सीएम की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिसकी समीक्षा हर 6 महीने में की जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि कार्यक्रमों में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए, साथ ही रचनात्मक और लोगों को प्रेरित करने वाली होर्डिंग लगाई जाए। सीएम योगी ने स्कूलों के खुलने को लेकर कहा कि स्कूल खुलने से पहले गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट करवाना जरूरी है। साथ ही कहा कि ट्रैफिक कर्मियों की भर्ती की कार्रवाई में तेजी लाई जाए और ओवरलोडिंग रोकने के लिए संयुक्त टीम का गठन किया जाए। योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में साधुओं संतों की हत्याएं हो रही हैं। साथ ही रजा ने राहुल गांधी से पूछते हुए कहा कि पुजारियों की हत्याओं पर वो खामोश क्यों हैं। मोहसिन रजा ने कहा कि राहुल और प्रियंका सिर्फ हाथरस पर राजनीति करने आए थे। विपक्ष को साधुओं पर हो रहे अत्याचार नहीं दिखाई देते। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुनील सिंह साजन ने कहा कि हाथरस की गुड़िया के साथ अन्याय करने वाले दरिंदों को हर हाल में सजा मिल सके। सुनील सिंह साजन ने कहा कि हाथरस मामले को जातीय संघर्ष से जोड़ा जा रहा है। कभी विदेशी फंडिंग से तो कभी भीम आर्मी से जोड़ा जाता है, जबकि सरकार की एजेंसी ईडी ने खुद ही इस कनेक्शन से इनकार किया है। लखनऊ प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं सरकार ने त्योहारों को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की, जिसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी डीएम और कमिश्नर्स को पत्र भेजा। त्योहारों को लेकर एसओपी और गाइडलाइंस भेजी गई है। साथ ही कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं हो, इसके लिए कंट्रोल करने के निर्देश दे दिए गए। दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली सभी को लेकर कंटेनमेंट जोन में खास तरीके से गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है। बागपत में रेप को लेकर सांसद सत्यपाल सिंह ने बयान देते हुए कहा कि बलात्कार के 90% केसेस में जान पहचान वाले शामिल होते हैं। फांसी की सजा का प्रावधान होने से नहीं बनेगी बात। बागपत बलात्कार के 90% केस में जान पहचान वाले शामिल होने को लेकर दिया बयान। सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि शिक्षा में सुधार और अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। साथ ही दंगों की बात को लेकर कहा कि जहां धार्मिक दंगे होते हैं उनमें कमी आई है। प्रतापगढ़ में मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह की फेसबुक आईडी फिर से हैक हो गई है। उनकी आईडी तीसरी बार हैक की गई। आईडी हैकर्स अब लगातार पैसों की मांग कर रहे हैं। योगी सरकार के राज्य मंत्री गुलाब देवी ने अपने गृह जनपद संभल के चंदौसी में अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित संयुक्त चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने संभल के स्वास्थ्य महकमे की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर सामने रख दी। मंत्री के अस्पताल में निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार और खाना न मिलने की शिकायत सामने आई। राज्य मंत्री गुलाब देवी को शिकायत मिलने पर मंत्री अस्पताल के किचन में पहुंची और अस्पताल के किचन का भी जायजा लिया। राज्य मंत्री ने मौके पर ही सीएमओ को फोन कर नाराजगी जताते हुए प्रसूता महिलाओं को पौष्टिक आहार और खाना न दिए जाने पर जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। डीसीपी आरके सिंह ने 19वें किलोमीटर तक सभी पीसीआर थानाध्यक्ष के साथ मीटिंग की। इस दौरान यमुना एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया। डीसीपी आरके सिंह ने कहा कि हाईवे की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की चूक होने पर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के संडीला में कोतवाल इलाके में 5 साल के मासूम और उसके ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक के भाई ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। मासूम किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को अपनी आपीती बताई। परिजनों ने थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं एसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में चलती कार में महिला के साथ छेड़खानी की घटना आई सामने। भांजा और उसके दोस्त ने की छेड़खानी। वहीं महिला के विरोध करने पर युवक ने दांत से काट लिया और बेल्ट से गला दबाकर जान लेने की कोशिश की। पीड़िता ने किसी तरह खुद को बचाया। इस दौरान पीड़िता के चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। आरोपियों ने पीड़िता को मरा हुआ जानकर सड़क पर फेंककर फरार हो गए।
बरेली के शीशगढ़ थाना इलाके में नाबालिग को उसको दोस्त के साथ अकेले देखकर बंचलों ने पकड़ लिया और उसके साथ छेड़खानी की। पुलिस की माने तो नाबालिग इंटर की छात्रा है और अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। परिजनों ने 7 लोगों के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज होते ही 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर रही है। ग्रेटर नोएडा में बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है। रूपपुरा थाना इलाके में खेत से वापस आ रही नाबालिग को 2 युवकों ने जंगल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली इलाके में नाबालिग से रेप का परिजनों ने नकाबपोश पर आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के इंदिरानगर थाना इलाके में एलजीए के बाद पुलिस ने शुरू की सीलिंग में डीलिंग। सीलिंग के बाद भी निर्माण कार्य लगातार जारी। रात के अंधेरे में पुलिस की शय पर बिल्डर कर रहा है निर्माण। रामपुर के घेरमिया डूंगरपुर में सभासद के घर बिजली विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान बिजली चोरी करते हुए सभासद पकड़े गए, जिसके बाद सभासद पर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में बिजली विभाग। आगरा के नगलापति इलाके में 15 साल की किशोरी का शव घर में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलते ही एसपी इलाके पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के आधार पर जांच शुरू कर चुकी है। किशोरी के पिता का कहना है कि इलाके की लाइट जाने पर कुछ लोग घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर घुस गए। घटना की सूचना मिलते ही एसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। एसपी का कहना है कि मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के तैनात कर्मचारी की ट्रेजरी कर्मचारी ने लात घूंसे से पिटाई कर डाली। दोनों की किसी बात को लेकर विवाद उठा, जिसके बाद सीएमओ ने संज्ञान लेते हुए डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की बात कही। इटावा से दिल्ली जा रही यात्रियों से भरी प्लस यमुना एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते हादसे में 3 यात्रियों की मौके पर जान चली गई, तो वहीं 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हो गए, जबकि मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश मौके से फरार हो गए। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और कार बरामद की गई। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 15,000 का इनामी बदमाश कविंदर जख्मी हो गया। मथुरा के राया थाना इलाके में सड़क किनारे रखी एक लकड़ी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से लकड़ी की दुकान पर रखा हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के कारण का भी पता नहीं चल पाया। कुशीनगर के सेवरी थाना इलाके में महिलाओं ने सिपाही और युवक की जमकर धुनाई कर डाली। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि दोनों घर में घुसकर छेड़खानी कर रहे थे। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर मासूम की मौत, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने 2 ट्रैक्टरों में आग लगा दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद हालातों पर काबू पाया। बुलंदशहर के खुर्जानगर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का बेटा दूसरी जाति की लड़की से शादी की थी। वहीं परिजनों ने लड़की के पिता पर हत्या का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर में तितावी थाना इलाके में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 60 किलो गांजा, कार और 2 तमंचे बरामद किए। गाजियाबाद के कोतवाली इलाके में किराना मंडी से लूट का लाइव वीडियो सामने आया, जहां पर 2 किराने व्यापारियों से सुबह के समय बदमाशों ने कीमती सामान छीन लिया। उसमें से एक के साथ हुई लूटपाट का सीसीटीवी भी सामने आया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने नकली एसपी को गिरफ्तार कर लिया, जो कि एसपी बनकर थानेदार से मंदिर में चंदे के नाम पर यूसीजी नंबर हैक कर पैसा मांग रहा था। पकड़ा गया आरोपी फायर ब्रिगेड में सिपाही पद पर तैनात था। मुजफ्फरनगर में किसान के बैग को काटकर चोरी के पैसे निकलवाने के गैंग का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरनगर में भोपा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक पशु चोर घायल जख्मी हो गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और एक स्कूटी बरामद की है। लखनऊ के टौंजा थाना इलाके में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार युवक नलकूप विभाग में काम करता था। लखीमपुर खीरी का दुधवा नेशनल पार्क सैलानियों से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुधवा के घने जंगलों में दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीव देखने को मिलते हैं। आजमगढ़ के देवगांव क्षेत्र में घर के बाहर सो रहे बुजुर्ग दंपति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।
एसपी ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने घटना को अंजाम दिया, जो कि मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच को तेज कर दिया है। लखनऊ का काकोरी थाना इलाके में बड़ा हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लड़कियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक लड़की की जान चली गई, जबकि 2 लड़कियां गंभीर रूप से जख्मी हैं। तीनों लड़कियां मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। हादसा काकोरी के मलिबाबाद बॉर्डर पर हुआ, जहां पर पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य है। कानपुर में पुलिस ने जालसाज को किया गिरफ्तार। गाड़ियों की खरीद फरोख्त करता था यह जालसाज। नामी कंपनियों पर ऑनलाइन देता था जानकारी। जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में हादसे में किशोरी समेत मजदूर की गई जान। अनियंत्रित होकर ईंट लदा ट्रैक्टर गड्ढे में पलटा। ट्रैक्टर पलटने से हुआ बड़ा हादसा। बांदा के नेता नगर मोहल्ला में सामने आई दिल दहला देने वाली घटना। पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया और पत्नी का कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंच गया, जिसके बाद बबेरू थाना पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद में हत्या की गई। पंडित दीनदयाल डिग्री कॉलेज के पास हुई हत्या। लखनऊ के थाना नगराम के हरदोइया गांव में ट्रैक्टर पलट जाने से युवक की जान चली गई। वहां के प्रधान पर रात में मनरेगा का काम करवाने का आरोप लग रहा है। बांदा में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जिसमें सड़कों के किनारे जिन दुकानदारों और अन्य लोगों का कब्जा है, अतिक्रमण करने का काम किया जा रहा था, उनकी दुकानें हटाकर नोटिस देने का काम किया गया। नगर मजिस्ट्रेट सुरेंद्र सिंह ने बताया कि शहर के बांदा कानपुर नेशनल हाईवे पर लगी दुकानों द्वारा जिस तरीके से सड़कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। अतिक्रमण अभियान के दौरान सड़कों के किनारे तमाम मीट की दुकानें भी लगी हुई, जो बिना लाइसेंस के संचालित हो रही थी। उन सभी दुकान के मालिकों को नोटिस भेज दिया गया, कार्रवाई की गई है। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके में मोहल्ला राजीव गांधी ने रंजिश के चलते रिटायर्ड फौजी के बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। सुबह घर के पास बने अहाता में रिटायर्ड फौजी का बेटा चारा डालने गया था। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड टीम की मदद से घटना की जांच में जुट गई है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में NH2 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार महिला सिपाही को कुचल डाला। महिला सिपाही गंभीर रूप से जख्मी हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला की हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने प्रयागराज के लिए उसे रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही अशोथर थाने में तैनात है, जो थाने की किशोरी का मेडिकल करवाने के लिए कौशाम्बी जनपद पहुंची थी। फतेहपुर में घर से कुछ दूरी पर खेत में युवती का शव मिला। युवक के साथ चल रहा था युवती का प्रेम प्रसंग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती का शव मिलने से परिजनों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में ऑटो लिफ्टर गैंग के सरगना असिराज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। रेलवे रोड थाना इलाके के जमुनियाबाद के पास मुठभेड़ हुई। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। पीलीभीत के थाना टियूरिया कोतवाली क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। गांव का ही रहने वाला आरोपी युवक धर्मेंद्र ने बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर शराबा सुन पहुंचे ग्रामीणों ने बच्ची को देखा, जिस पर आरोपी बच्ची को छोड़ भगाने लगा। तभी ग्रामीणों ने भागकर आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। बुलंदशहर में NH91 हाईवे पर घोड़ा गाड़ी की रेस, 2 घोड़ा गाड़ी की रेस का वीडियो वायरल। महामारी एक्ट में पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गोंडा जेल रोड के 220 पावर हाउस में अजगर निकल जाने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर पर काबू पाया गया। बिजली कर्मियों ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मसूरी के शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राशन वितरित किया। कांग्रेस महामंत्री मनमोहन सिंह मल्ल ने शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने को लेकर आने वाले विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रश्न पूछे जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शिफन कोर्ट से 84 परिवारों को सरकार ने बिना विस्थापित के बेघर कर दिया। आज परिवार के सदस्य पार्किंग और सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। पालिका अध्यक्ष और विधायक गणेश जोशी लगातार शिफन कोर्ट के लोगों को विस्थापना करने को लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा।
मसूरी में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय लोगों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। लॉकडाउन से ठप पड़े व्यापार और पर्यटन गतिविधियों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। पिछले 2 हफ्तों से लगातार वीकेंड पर पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। उससे पर्यटन से जुड़े व्यापार में लगातार वृद्धि हो रही है। मसूरी आए पर्यटक भी मसूरी के ठंडे मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। 18 महीने में रकम दोगुनी करने का लालच देकर कोटद्वार के हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने कोटद्वार के 4 युवकों समेत यूपी के 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। रामनगर में दुकान में चोरी करने की तालिबानी सजा सुनाई गई। दर्जन भर लोगों ने चोर को बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पीटा। मौके पर लगी भीड़ ने शामिल लोगों को पीट रहे थे कि इसी बीच पुलिस वहां पर पहुंची और मामले को संभाला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीट रहे युवक को बचाया। साथ ही मारपीट करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे मामले में पुलिस अब जांच में जुट गई है। धर्मनगरी हरिद्वार में तिबड़ी फाटक पर बन रहे अंडरपास की वजह से देर रात ज्वालपुर फाटक के बीचों बीच जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोका गया। जनशताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून तक जाती है। ट्रेन में ऋषिकेश, देहरादून और अन्य पहाड़ी क्षेत्र के यात्री थे जिन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई घंटों तक यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिली। देव सुमन यूनिवर्सिटी की ओर से घोषित बीएससी गणित और जीव विज्ञान वर्ग के परीक्षा परिणामों की त्रुटि में सुधार न किए जाने से नाराज छात्रों ने प्रदर्शन किया। कैंपस में प्रदर्शन कर छात्रों ने प्राचार्य कक्ष में तालाबंदी की। छात्रों का आरोप था कि विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन को लेकर गड़बड़ी की है और उसी को लेकर त्रुटि को दुरुस्त करने को लेकर 1 हफ्ते का समय दिया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्लाज्मा और प्लेटलेट के मूल्य निर्धारण कर प्रदर्शन किया। सरकार के शासनादेश की कॉपियों को जलाकर विरोध जताया। 15 अक्टूबर से नया पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में कॉर्बेट के साथ साथ सीतावनी, कॉर्बेट फॉल और बाराती रॉ के पर्यटकों के लिए 15 अक्टूबर से इसे खोल दिया जाएगा। रामनगर, वनप्रयाग के सीतावनी, बराती रॉ और कॉर्बेट फॉल में भी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या हर साल पहुंचती है। जिन पर्यटकों को कॉर्बेट में बुकिंग नहीं मिलती वो सीतावनी जोन में जंगल सफारी का आनंद लेते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटों में आए सामने 73,220 नए केसेस। कोरोना संक्रमितों की संख्या 69,77,000 के पार। कोरोना से अब तक 1,07,00,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 3,207 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। संख्या 4,30,000 के पार। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54,000 के पार गया। बीते 24 घंटों में 704 नए संक्रमित मरीज पाए गए। पिछले 5 दिनों से प्रदेश में संक्रमितों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। वहीं कोरोना से अब तक 716 लोगों की गई जान। नैनीताल जिले में 73, रुद्रप्रयाग में 70, उधमसिंह नगर में 66, पौड़ी में 66, हरिद्वार में 50, उत्तरकाशी में 31, पिथौरागढ़ में 20, बागेश्वर में 20, चमोली में 19 और टिहरी में 18 कोरोना संक्रमित पाए गए। आईपीएल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से पटकटी दे दी। दिल्ली कैपिटल्स ने शिमरॉन हेटमेयर के 45 रन और मार्कस स्टोइनिस के 39 रनों की मदद से 184 रन बनाए। हेटमेयर ने अपनी पारी के दौरान 24 गेंदों में 1 चौका और 5 छक्के जड़े, जबकि स्टोइनिस ने 30 गेंदों में 4 छक्के लगाए। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 5वीं जीत हासिल की और वो अंक तालिका में 10 अंकों के साथ अब शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को रिलीज हुए आज 25 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म में शाहरुख खान और काजोल और अमरीश पुरी ने शानदार एक्टिंग की थी। आज भी दर्शक इसे उतना ही प्यार देते हैं जितना कि 90 के दशक में दिया करते थे। पंजाबी सॉन्ग यारी रिलीज होते ही यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। वीडियो को अभी तक 9 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। शहनाज गिल के इस सॉन्ग को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड के हीमेन धर्मेंद्र ने हाल ही में अपने फार्म हाउस का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फार्म हाउस का गार्डन काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। वीडियो में गार्डन में चारों ओर हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। मलाइका अरोड़ा एक बार फिर से अपनी ग्लैमरस फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में है। मलाइका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ग्लैमरस फोटोशूट की तस्वीरों को शेयर किया जिसमें मलाइका पोज का जवाब देती हुई नजर आ रही है।
Amazon प्राइम वीडियो की वेब सीरीज मिर्जापुर 2 का ट्रेलर रिलीज होते ही यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा है। मिर्जापुर 2 का ट्रेलर 6 अक्टूबर को रिलीज हुआ था और इसे अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। अनुष्का शर्मा का एक थ्रोबैक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में अनुष्का ओए बॉय चार्ली सॉन्ग पर स्टेज पर डांस से धमाल मचा रही है। फिल्म KGF 2 शूटिंग लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू हो गई। एक्टर यश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके फिल्म की शूटिंग की जानकारी की बात साझा की। फिल्म में यश रॉकी नजर आए। एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपनी बहन शगुन पन्नू के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। तापसी सिस्टर्स ने इंस्टाग्राम पर इस ट्रिप की लेकर कई फोटोज को शेयर किया है। एक्टर